शिवजी ने देखा, जो शिवजी कथा सुन बटन देवल गया, उन शिवजी ने राम जी को रोते हुए देखा। भगवान शिवजी ने दूर से ही प्रणाम किया। सुनो माताओं सज्जनों, ऐसा प्रणाम किया। बैल से भगवान शंकर नीचे उतरे, सुनो जरा ध्यान से, और दूर से ही कहने लगे, जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो सच्चिदानंद। ऐसा लिखा है रामचरितमानस में, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। सती जी बैठी थी बगल में, सती जी भी बैल से नीचे उतरी, महादेव को प्रणाम किया। हे महादेव, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्या आप इन दो राजकुमारों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? और प्रणाम भी कर रहे हो, सच्चिदानंद भी कह रहे हो। हे महादेव, आपको पता है, आपने पता छे महादेव कि सच्चिदानंद कहते हैं बलांदा, सच्चिदानंद वो होता है जो सब कुछ जानता है, जिसको पता होता है क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, जो सब कुछ जानता है वो सच्चिदानंद। इनको तो ये पता नहीं है कि इनकी पत्नी को कौन उठा करके ले गया है। हे भगवान शंकर, ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? और तुम इनको सच्चिदानंद कह रहे हो, क्यों? भगवान शंकर ने समझाया, देखो देवी, ये जो राजकुमार है ना, ये कोई साधारण नहीं है देवी, ये वो राजकुमार हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। हे देवी सती, तुम इनको प्रणाम करो, ये वही भगवान राम हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में सुनहि सुनाई। ए देवी सती, तुम भी इनको प्रणाम करो, ये वही भगवान हैं जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई। ये वही भगवान हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। ये मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा, सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर की बोलने की शैली देखो जरा। भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं भगवान राम, तुम इनको प्रणाम करो। सेवत जाय सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में पहुंच करके बर्फ के ऊपर बैठ करके योग करते हैं उस परमात्मा के लिए। यम योग के 10 अंग होते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तब जा करके राग लगा करके तपस्या करते हैं उस परमात्मा की, फिर भी दर्शन नहीं पाते हैं। हे देवी, वही परमात्मा है, तुम उनका ध्यान करो। आपकी समझ में एक बात नहीं आ रही होगी, कौन सी? कि भगवान शिव जी सामने क्यों नहीं गए प्रणाम करने के लिए? दूर से क्यों प्रणाम किया महादेव ने? सामने भी तो जा सकते। तो यहां लिखा है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमे जानन कीन चिन्हारी। भगवान शंकर कहते हैं ये समय अच्छा नहीं है। बोले ये भी मिलने का समय नहीं। देखो कैसे नहीं है। अगर कोई तुम्हारी सखी सहेली जी को बचपन में तुम्हारे जड़ी घास वाल काटी, सोचो एक मिनट के लिए, जी को तुम्हारे जड़ी घास काटी बचपन में, और फिर देहरादून बस गए वो लोग, और फिर एक दिन क्या हुआ कि उत्तरकाशी में उसका कार्यक्रम लग गया, बहुत बड़ी कलाकार बन गई। वो कोई कार्यक्रम लग गया और कोई मंच सजा, और उस मंच पर बड़ा कौतुक दिखा रही है, और सब लोग हैरान हो रहे हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह कर रहे हैं। और उस समय तुमने देखा, ओहो ये तो मेरी सखी है, एक तो मेरी घास काटी, और तुम सीधे गया मंच पर और सीधे हाथ पकड़ ले, बहन कब बनी इतनी बड़ी कलाकार? बताओ मंच की हालत क्या हो जाएगी, खराब होगी कि नहीं? उसी प्रकार तुम्हें यदि धन्यवाद देना है, अभिवादन करना है, तो तुम पर्दे के पीछे करना। रंगमंच पर जो आनंद चल रहा है उसका उस समय आनंद लेना चाहिए। उसी प्रकार भगवान राम जो है ना, लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
लीला, राम जी हैं लीला पुरुषोत्तम। उनको तो सब पता है कि हमारी पत्नी को कौन ले गया। अरे राम जी ने स्वयं अपनी पत्नी को अग्नि देवता को दे रखा है, और जिसको रावण उठा करके ले गया वो एक नकली पत्नी, नकली सीता है, छाया सीता। और फिर भी राम रो रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। स्थिति ऐसी है मेरी माँ, जैसी आप पिक्चर देख रहे हो, मूवी पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में एक कोई बहुत बड़ा अभिनेता करोड़पति आदमी एक किसान का रोल कर रहा है, हल चलाने लगी, देखा फटिया कपड़ा पहरिया, हल चला रहा, रो भी रहा है, खाने के लाले, और आप उसको देख करके आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कभी कभी आप रो लेते हो ना टीवी को देख करके, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। वो तो एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी, रोल उसको गरीब किसान का मिल रखा है, इसलिए आप रो रहे हैं। इसलिए भगवान राम जी जो है रोल कर रहे हैं, लीला का अर्थ रोल कर रहे हैं, रोने का। इनको तो सब पता है। शिव जी तो जान गए कि भाई वहां जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए दूर से अच्छा है। लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी है, सती जी इससे प्रभावित हो गई, इसलिए को समय जान न कीन चले। बोलो जय सिया। भगवान शंकर बोले हैं देवी तुम भी इनको प्रणाम करो, ये भगवान है। सो ये मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाही सदा मुनि धीरा। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी सेवा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावै। कहीं ने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरयूं अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भगवान शंकर ने स्पष्ट कह दिया देवी मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस भगवान का ध्यान करते हैं वही भगवान विमल मन जहि ध्यावै। कहने निगम पुराण आगम, वेद जिसको नीति नीति कह करके पुकारते हैं, फिर भी उस भगवान का वर्णन नहीं कर पाते हैं कि वो भगवान कैसा है। वही भगवान तो हमारी आंखों का विषय बन रखा है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया, वो माया के पति भगवान नारायण सर्वव्यापक। ये देवी जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई रहती है, ऐसे वो भगवान जगत के कण कण में समाया हुआ है। जैसे दूध के कण कण में घी समाया हुआ रहता है, ऐसे वो भगवान जगत के कण कण में समाया हुआ है। वही भगवान हमारे आंखों का विषय बन रखा है। जैसे एक फूल के कण कण में सुगंध है लेकिन दिखाई नहीं देती है, ऐसी वो राम इस जगत के कण कण में है देवी, दिखाई नहीं देते हैं। ये राम हमारे आंखों के विषय बन रहे। हे देवी सती तुम उनको प्रणाम करो। लेकिन माता सती प्रणाम न कर राम जी थे। सती जी का समझ में उपदेश नाम लोन लगी। गोस्वामी जी ने लाग नवर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जान जी। लाग न उपदेश, शिव जी इतना समझाए लेकिन सती के समझ में कुछ ना आए, कुछ ना आने लगे समझ में। तो बोले बिहसी महेश, भगवान शंकर हंसते हुए बोले। भगवान शंकर कहना चाहते हैं देखो भाई, पहले तो व्यक्ति को समझाओ और जब वो तुम्हारी बात ना मान ना तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। थोड़ा हंस लो और सोच लो कि का बुरा दिन है क्या, कहना ना यूं मैं लगी, अब बुरे दिन शुरू हो गए। तो बोली भी हंसी महेश हरि माया बलु जान जी। भगवान की माया को जान गए और भगवान शंकर हंसते हुए बोले। क्या बोले होंगे महादेव?
महादेव बोले देवी सती यदि तुम अपने पति का वचन पर भरोसा ना राम जी भगवान चाह की नहीं तो यनु काम गौड़ देवी कि तो राम जी की परीक्षा लेकर के आ जा। अगर तुझे अपने पति के वचनों पर भरोसा नहीं, क्या बोले महादेव, जो तुमरे मन अस संदेहु, जो तुमरे मन अस संदेहो, तुमरे मन अस संदेहु, जो तुमरे मन अस संदेहो, जो तुमरे मन अस संदेहो, तो किन जाहि परीक्षा ले हो, तो किन जाहि परीक्षा ले हो, तो किन जाहि परीक्षा, ओ किन जाए परीक्षा ले ओ, तो किन जाए परीक्षा ले ओ, किन जाए परीक्षा ले। भगवान शंकर बोले हैं देवी अगर तुम्हें मेरा वचन पर तुमने यदि भरोसा ना बना तो तुम जाओ ना और राम जी की परीक्षा लेकर के आओ। और एक बात और कह दी, जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, करो सो जतनु विवेक विचार। जिससे तेरा मोह यानी भ्रम दूर हो तो वही करना देवी, विचार से विवेक से ध्यान से परमात्मा की भगवान की परीक्षा ले। सती जी जाती है, भगवान शंकर क्या करें, बोले समझाने जितना समझाना था हमने समझा दिया, अब अपना बस का नहीं, अब तो होगा वही जो राम जी चाहेंगे। वही ये सोई जो राम रच राखा, को कर तरक पड़ा वही साग। राम जी शंकर बाबा कह रहे हैं अब होगा तो वही जो राम जी चाहेंगे। वो कर तर्क पड़ा, ज्यादा तर्क करने में कोई फायदा नहीं। शिवजी बाबा क्या करें, सती तो गई, महादेव क्या करें, महादेव ने कहा अपने राम खाली नहीं बैठे, राम जी को नौ लेन बैठी बल से अस कहीं लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धामा, प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर राम जी का नाम रटने लगे, गई सती जहां, जहां यानी गोस्वामी जी यहाँ हैं इसलिए कह रहे हैं जहां जहां राम जी थे वहां वो देवी सती गई है। राम जी की रो रहे थे तो राम जी के पास सती माँ, इधर देखो मेरी तरफ, बोलो जय श्री राम। हाँ, राम जी के पास पहुंच कर के सती जी विचार कर बैठी कि मैंने अब कर जखन मैंने कैसे परीक्षा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि विचार करती है, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेई, जही आवत नर भू। पुनि पुनि हृदय विचार, पहले तो मन में विचार करती है मैं क्या करूं, तब सती जी का समझ में आए बल कि राम जी अपनी पत्नी के वर्ण लग गया, अपनी पत्नी ने ढूंढने लगे, तो मैं एक काम करती हूं इनकी पत्नी बन जाती। यदि ये साधारण व्यक्ति हुआ तो ये मुझसे कहेंगे कि पत्नी सीताजी तू कहां थी, अभी तक हम तेरे लिए रो रहे हैं, मुझे गले से लगाएं। और यदि ये भगवान हुए तो ये मुझे पहचान लेंगे कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो शिव जी की पत्नी हूं। इसलिए पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, सीता माता का रूप धर लिया।
और सुनो माताओं सज्जनों, राम जी केवल अगाड़ी अगाड़ी बैठे चल, आगे होई चली पंथ ते। राम जी के आगे आगे चलने लग गए। अब देखो भाई, पत्नी को तो पीछे चलना चाहिए, ये आगे चल रही है।